Hi guys. So today I'm gonna answer one very big question कि whether should I take PCB or should I take PCMB or PCM only. तो guys ये बहुत ही बड़ा confusion रहता है, ठीक है. तो guys I want to tell you all कि आप पहले decide कर लो कि आपको engineer बनना है कि आपको डॉक्टर बनना है. You wanna save life or you wanna solve problems. If you want to solve problems, do take up mathematics, guys. Do not take biology, ठीक है, क्योंकि जितनी बायोलॉजी आपको बेसिक चाहिए होती है वो आप 10th तक पढ़ चुके होते हो, ठीक है. तो यू नो नो पॉइंट इन रीडिंग मोर बायोलॉजी विच यू आर नॉट गोना यूज इन फ्यूचर, ठीक है. आपको इंजीनियर ही बनना है तो गाइज डिवोट योर 100% टाइम एंड एनर्जी इन टू लर्निंग फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स विच विल हेल्प यू टू गेट एडमिशन इन टू IITs. There is no point wasting your time in bio. But हाँ, अगर आपको बायो पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है, आपको मज़ा आता है, then I would definitely say कि हाँ यार डेफिनेटली ले लो, ठीक है. बट आप जस्ट उस चीज़ के लिए लेना चाहते हो कि मुझे नहीं करना, मतलब मुझे बस करना इसलिए है क्योंकि so that I have more options towards the end, then I would say it is a very very wrong choice because you are not confident from the beginning itself. सब साउथ इंडिया में होता है, तमिलनाडु में होता है कि we tell our children, मेरे को ही बोला गया था कि बायो भी ले ले, मैथ्स भी ले ले, अगर तेरा मन हो तो तू इंजीनियर भी बन सकता है, अगर तेरा मन हो तो डॉक्टर भी बन सकता है, तो दोनों कर सकता है. बट गाइस ऐसे में क्या होता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, बच्चे को समझ नहीं आता. फॉर 1 year आई वांटेड टू डू इंजीनियरिंग, IIT की मैंने कोचिंग ली, फिर नेक्स्ट ईयर मैंने मेडिकल की कोचिंग ली, समझ रहे हो. तो मेरे एफर्ट्स गॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, माई एफर्ट्स गॉट डिस्ट्रीब्यूटेड. आई वॉज नॉट श्योर व्हाट आई वांट टू डू एक्चुअली. Right, like it is like guys putting your legs into two boats. If you put your leg in 2 boats, क्या होगा, आपके पैर फंस जाएंगे और आप पानी में डूब जाओगे. Yes, do not do that, है ना. Be very sure about what you want from the beginning itself. हाँ, there are chances of failure, no doubt कि आप fail हो सकते हो, but guys वो वाला failure will be different and it will be after you have put your 100% effort without any confusion. एंड उसके बाद क्या करना है उस टाइम पे सोचेंगे, रादर देन अभी से, जब से हमने स्टार्ट भी नहीं किया है तब से ही हम हारने के बारे में सोचते हैं. इफ़ यू टेकिंग बोथ बायोलॉजी एंड मैथ्स, व्हाट डज दैट मीन. आप पहले से ही हारने के बारे में सोचो, आप जीतने के बारे में तो सोच ही नहीं, आप कॉन्फिडेंट ही नहीं हो आप कि आप जीतोगे. व्हाट आई वांट यू टू रादर डू इज बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर विनिंग सो मच कि आप सोचें मेरे को तो बायो पढ़नी ही नहीं पड़ेगी. यस, मुझे बायो पढ़नी ही नहीं पड़ेगी. या बी कॉन्फिडेंट अबाउट क्या कहते हैं मैथमेटिक्स, क्या मैं IIT निकालूंगा, ठीक है. वो निकलता है कि नहीं निकलता वो अलग टॉक है गाइस. बट व्हाट आई वांट ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड इज कि यस, फोकस, पुट योर 100% एफर्ट. स्टार्टिंग से यार हारने के बारे में मत सोचो यार. ऐसे जोन में रहो कि विनिंग मोड, मतलब एकदम विनर्स एटीट्यूड, विन मतलब मैं तो जीतूंगा ही जीतूंगा, ठीक है, उस मोड में करो. और अगर नहीं होता तो आई विल टेल यू कि क्या करना है उसके बाद, ठीक है. बट जैसे ही आप तो अभी 10th में घुस रहे हो, 11th में घुस रहे हो, उसी वक्त से आप हारने के बारे में सोचना स्टार्ट करोगे तो कैसे होगा, ठीक है. एंड गाइस पुट योर 100% एफर्ट टूवर्ड्स ईदर मैथ्स और बायोलॉजी. अगर आप IIT करना चाहते हो और आप बायोलॉजी एंजॉय करते हो तो डेफिनेटली टेक इट अप. और अगर आप बायो वाले हो और यू वांट टू डू मेडिकल बट यू मैथ्स कम नेचुरली टू यू, देन डेफिनेटली टेक अप मैथ्स ऑल्सो गाइस. बट या बी श्योर कि यू वांट टू बी डॉक्टर और बी श्योर दैट यू वांट टू बी अ इंजीनियर. बी 100% क्लियर अबाउट इट. कोई भी बोले कभी भी हमने थॉट नहीं आनी चाहिए कि मुझे बायो करना है या मुझे इसका मैथ्स करनी है, ठीक है. और स्टार्टिंग से कभी हारने के बारे में नहीं सोचना. बी 100% करो कि मैं तो फोड़ूंगा या मैं तो फोड़ूंगी. अगर मैंने सोचा IIT निकालूंगा तो आई विल डेडिकेट माई 100% एफर्ट्स. नो इफ नो बट 100% एफर्ट आई एम गोना किल इट. सिमिलरली फॉर बायोलॉजी, इफ यू आर टेकन बायोलॉजी, गो विद 100% कि हाँ कर लूँगा यार मैं तो. डोंट गो विद दिस एटीट्यूड कि अगर बायो नहीं हुआ तो मैं इंजीनियरिंग कर लूँगा मैथ्स के साथ. डोंट डू दैट. इसका मतलब आप स्टार्ट से ही कॉन्फिडेंट नहीं हो, ठीक है. दिस इज व्हाट आई वांटेड टू कम्युनिकेट टू यू गाइस. और अब इसमें चांसेस ऑफ फेलियर सब ज़्यादा हो गए तो बेटा आपसे मौका आने ही मत दो ना. इट इज़ लाइक कि आपको पता होगा ना कि आप फेल हो गए तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो आप मतलब पढ़ोगे ही. देयर इज नो ऑप्शन टू इट. देयर इज अ सेइंग बर्न योर बोट टू रीच द आइलैंड. मतलब एक ये बहुत ही फेमस स्टोरी है, बहुत लोग बताते भी हैं. होता क्या है कि एक ट्राइब का लीडर होता है, वो ना वॉर करने जाते हैं, ठीक है, बोट से जाते हैं एक आइलैंड पे फाइट करने. तो वो उनका ट्राइब का लीडर कहता है, उतरते ही कहता है कि बोट सारी जला दो. क्यों कहता है ऐसा? वो कहता है कि आपको रिट्रीट का मौका ही नहीं है, आप बैक ऑफ कर ही नहीं सकते. जब ऐसी सिचुएशन में होते हो आप, जब आप बैक ऑफ कर ही नहीं सकते, एट दैट टाइम यू पुट योर 100% एफर्ट एंड यू डेफिनेटली विन ओवर देम.
Yes, that is what I want all of you to do. Yes, put your 100% effort. मतलब burn your boats guys, जला दो यार, आप कर लोगे. ठीक है, अब जला दो सारे बोट्स एंड आई एम 100% श्योर आप कर लोगे. नेवर थिंक अबाउट लूजिंग. अब कहोगे सर अगर हार गए तो वो आपके फ्यूचर वाले पर्सन को डिसाइड करें. तो ट्रस्ट मी, समथिंग विल पॉप अप एट दैट टाइम. हैव कॉन्फिडेंस ओवर यू एंड आई विल बी देयर एट दैट टाइम. इफ यू फेल ओवर देयर, ट्रस्ट मी, आई विल टेल यू कि वॉट वी शुड डू नेक्स्ट. Okay, so have this belief कि whatever happens in the future, you will be able to take care of it. But yeah, don't think about defeat in the future. Always think about positive in the future. Okay. So yes, guys. On that note, I would like to end this session. Have a good day. Keep smiling.